अब हम लोग जानेंगे क्या भारत का शासन प्रणाली कैसा है। पिछले क्लास में हम लोग संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक तीनों शासन प्रणाली को हम लोग पिछले क्लास में जान लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे भारत का शासन प्रणाली कैसा है। अब हम लोग जानेंगे भारत का शासन प्रणाली कैसा है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं बोर्ड पे। टॉपिक का नाम हम बोर्ड पे लिख देते हैं, भारत का शासन प्रणाली। भारत का शासन प्रणाली, भारत का शासन प्रणाली, ठीक है। पहले एक बार दोस्तों समझ लीजिए, उसके बाद बोर्ड पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारत में भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली है और ना ही पूरी तरह एकात्मक शासन प्रणाली है। यानी कि साफ तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि भारत ने ना तो संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, ना ही एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। बल्कि भारत शासन प्रणाली में कुछ गुण बल्कि भारत शासन प्रणाली में कुछ गुण संघात्मक शासन प्रणाली का मिलता है और वहीं कुछ गुण भारत में एकात्मक शासन प्रणाली को विद्यमान है। एकात्मक शासन प्रणाली को विद्यमान है, एकात्मक शासन प्रणाली का गुण भारत में विद्यमान है, ठीक है। जैसे भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान क्या है दोस्तों, पिछले क्लास में हम बताए हैं ये बात कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, सर्वोच्च है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये चीज हम संघात्मक शासन प्रणाली में बता चुके हैं, ठीक है। तो भारत का जैसे भारत का भारत का शासन क्या बोल रहे थे, भारत का संविधान लिखित है, यह संघात्मक शासन प्रणाली का गुण है। भारत का संविधान लिखित है, भारत का संविधान लिखित है, यह संघात्मक शासन प्रणाली का गुण है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यह गुण तो एकात्मक शासन प्रणाली का है, यह गुण तो एकात्मक शासन प्रणाली का है। संविधान लिखित है, यह संघात्मक का है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, किसका, परिसंघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली का है, एकात्मक शासन प्रणाली का है, एकात्मक शासन प्रणाली का है। एक मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, भारतीय शासन प्रणाली के बारे में कहा जा सकता है, भारतीय शासन प्रणाली के बारे में कहा जा सकता है, भारतीय शासन प्रणाली के बारे में कहा जा सकता है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक एकात्मक भारत का शासन प्रणाली है, ठीक है। बस इतना चीज को हम लोग को जानना था। तो आइए एक बार बोर्ड पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोग आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके भाई साहब आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख दिया भारत का शासन प्रणाली। टॉपिक का नाम क्या लिख दिया, भारत का शासन प्रणाली, ठीक है। आंसर देखिएगा इसका क्या होगा दोस्तों, भारत में भारत में ना तो ना तो भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली है,
संघात्मक शासन प्रणाली है ना ही पूरी तरह भारत में एकात्मक एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, इतना चीज को आप लोग गौर कीजिएगा। भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली है और ना ही एकात्मक शासन प्रणाली है, ना ही एकात्मक शासन प्रणाली का गुण है। दोनों में से किसी का गुण, सॉरी दोस्तों क्या बोल रहे थे? भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली है और ना ही पूरी तरह एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। अपनाया है, ठीक है। बल्कि भारतीय शासन प्रणाली में बल्कि भारतीय शासन बल्कि भारतीय शासन प्रणाली में बल्कि भारतीय शासन प्रणाली में कुछ गुण संघात्मक कुछ गुण संघात्मक और कुछ गुण एकात्मक एकात्मक शासन प्रणाली का देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे भारत का संविधान भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान लिखित है। यह संघात्मक शासन प्रणाली है। यह संघात्मक शासन प्रणाली का गुण है। प्रणाली का गुण है। वो और वहीं भारत में एकात्मक शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली का भी गुण है। एकात्मक शासन प्रणाली का भी गुण है। जैसे एकल नागरिकता जैसे एकल नागरिकता जैसे एकल नागरिकता, ठीक है। उसके बाद नोट में लिखिएगा दोस्तों, नोट डाल के लिखिएगा। भारतीय शासन प्रणाली के बारे में कहा जा सकता है कि भारतीय शासन प्रणाली
के बारे में कहा जा सकता है कि भारतीय शासन प्रणाली के बारे में कहा जा सकता है कि संरचना में संघात्मक और वहीं भावना में एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, बस यही है भारत का शासन प्रणाली। ठीक है, क्या है? यही है भारत का शासन प्रणाली। आइए एक बार समझ लीजिए फिर से, ताकि एक बार में याद ही हो जाए। भारत का शासन प्रणाली, भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली है, और ना ही पूरी तरह एकात्मक शासन प्रणाली है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली है, ना ही एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट सुनिएगा। बल्कि भारतीय शासन प्रणाली में कुछ गुण संघात्मक का है। भारतीय शासन प्रणाली में कुछ गुण संघात्मक का है और कुछ गुण एकात्मक का है। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली में कुछ गुण संघात्मक का है, कुछ गुण एकात्मक का है। आगे सुनिएगा। भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान लिखित है। आप लोग याद कीजिए, पिछले क्लास में जब संघात्मक शासन प्रणाली पढ़ा रहे थे तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता हम बताए थे। विशेषता यह बताए थे कि संविधान लिखित होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, और इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन के लिए केंद्र सूची और राज्य सूची का प्रावधान होगा। संघात्मक शासन प्रणाली में हम बताए थे। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा होगा। संविधान जब लिखित है तो संघात्मक शासन प्रणाली का गुण है। संविधान जब लिखित है तो संघात्मक प्रणाली का गुण है। वहीं भारत में एकात्मक शासन प्रणाली का भी गुण है। एकात्मक शासन प्रणाली का गुण है। जब हम एकात्मक शासन प्रणाली को पढ़ा रहे थे, एकात्मक शासन प्रणाली को हम पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ाए थे एकल नागरिकता होगा, एकल नागरिकता होगा, एकल नागरिकता होगा। इसलिए भारत में एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता होगा तो क्या होगा? एकात्मक शासन प्रणाली है। और मुख्य इंपॉर्टेंट बात नोट में लिखिएगा दोस्तों, भारत शासन प्रणाली के बारे में कहा जा सकता है कि संरचना में संघात्मक, संरचना मतलब बनावट, संरचना मतलब बनावट, बनावट में क्या है? संघात्मक है। और वही भावना में मतलब अनुभव में क्या है? एकात्मक है। अनुभव में क्या है? एकात्मक में है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पॉलिटी सब्जेक्ट ही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप सभी भाई बंधुओं को नमस्कार करते हैं। आप लोग से इतना ही विनती है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे जितना फेसबुक फॉलोवर्स हैं, इंस्टा फैमिली है और यूट्यूब फैमिली है, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक बार मेरा वीडियो को जरूर शेयर करें आप लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इतना काम मेरे लिए कीजिएगा, और भरोसा है आप पे कि आप कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।